ये वो साइड है जहाँ पे खिलजी ने 6 महीने बैठ के वेट किया था ना, ये है वो। और यहीं पे बैटल लड़ी गई थी, जो लड़ाई हुई थी, ये बैटल ग्राउंड है, ये रहा। और ये जो वो दीवारें जो टूटी हुई दिख रही है ना, ये अकबर ने जो तोपें चलाई थी तो ये अपर पार्ट वहाँ पे टूटा था। तो ये है फ्रंट साइड, बट अब ये बैक साइड हो गया है। और जो जहाँ हम घूम रहे थे वो बैक साइड थी, वो फ्रंट साइड हो गया है। इसको कहते हैं भीमलत। ये है 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना इसका इतिहास है, पांडवों के टाइम का है ये। और ये इसको बोलते हैं कि जो भीम है उसने जब अपना पाँव मारा था तो तब पानी निकला था, तब ये बना था। 5000 साल, बहुत ही पुराना यार। ये मेन गेट है इस किले का, मतलब जो पीछे वाला था वो बैक गेट होगा, ये मेन किला है। मेन गेट जो था पूरे किले का ये है। यहाँ से अटैक हुआ था, यहाँ से खिलजी घुसा था, मतलब मेन गेट ये हुआ करता था। अभी इसे बैक साइड बना दिया क्योंकि डैमेज हो गया पूरा। जैसे हम नीचे से आ रहे थे हमने देखा था ना, वहाँ पे 7 गेट है, तो ये यहाँ भी 7 गेट है, फ्रंट साइड है ये। बट अब इसको बैक साइड बना दिया क्योंकि ये पुराना हो गया, डैमेज कर दिए सारे। जब इन्होंने कब्ज़ा किया था मुगलों ने तो सारे डैमेज कर दिया। और इधर से देखो, ये जो मेन गेट है, ये मेन गेट को आज भी जब सूरज उगता है तब खोला जाता है, जब ढलता है तब बंद किया जाता है, मतलब टाइमिंग चलती है। और यहाँ का जो गेट है ना, वो अकबर अपने साथ ले गया था। इतना मजबूत गेट था वो, इतना मजबूत गेट था कि वो अपने साथ में ले गया यादगार के तौर पे। बात पता चली है, ये जो बीच में गैप है ना, ये यहाँ से क्या करते थे, जब भी कोई सैनिक चढ़ते थे तो यहाँ से तेल वेल फेंक देते थे, गर्म तेल और भाले से। और ये जो ऊपर है, यहाँ से तीर कमान फायर करते थे सामने की तरफ जब कोई सेना आती थी। तो उसी हिसाब से ये बनाया हुआ है उस टाइम पे। भाई ये जो है ना, इसे कहते हैं कुंभा पैलेस, चित्तौड़गढ़ का मेन पैलेस है ये। और ये बना था 8th सेंचुरी में, मतलब 1200 साल पुराना। और जब 1300 सदी में खिलजी ने अटैक किया तो इसको पूरा तोड़ दिया था, पूरा तोड़ दिया था। और फिर ये बनाया है कुंभा, महाराजा कुंभा ने इसको रिपेयर किया और दोबारा से फिर सेटल किया। तो इस चित्तौड़गढ़ का ना ये सबसे मेन पैलेस, और इसलिए इसको अभी तक कुंभा पैलेस ही बोलते हैं। और ये जो रास्ता देख रहे हो अब, ये था घोड़े चढ़ने के लिए, ये घोड़ों की एंट्री के लिए और निकालने के लिए वाला रास्ता था यहाँ पे, है ना। वहाँ से घोड़े यहाँ से आते थे और ये था उनको बांधने का अस्तबल, ये था। और 7 ही घोड़े बनते थे, 7 गेट देखे आपने आगे पीछे, और 7 ही घोड़े बनते थे यहाँ पे। और सोच लो वो घोड़े कितने इंपॉर्टेंट होते होंगे। ये जो जगह देख रहे हो ना आप, इसे सूरज बोखड़ा कहते थे। और यहाँ पे सूर्य देवता की पूजा होती थी। ये जो राजा जिन्होंने यहाँ पे राज किया है वो सूर्यवंशी राजा थे। वो बिना सूर्य को देखे ना तो कुछ खाना खाते थे। और आप इस महल का जो आर्किटेक्चर देखोगे ना, वो इसी हिसाब से डिज़ाइन है कि पहली सूरज की किरण जो है मेन गेट पे पड़ेगी, तो मतलब सूरज को देखते हुए। तो यहाँ पे वो सूरज देवता की पूजा करते थे और उसके बाद ही कुछ खाना वाना खाते थे। और गाइस कभी कभी ऐसा होता था ना, सूरज नहीं देखने को मिले तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सूरज रखते थे, मतलब सोने का सूरज बना के, फिर उनकी पूजा करते थे। और उसके बाद अपना दिन शुरू करते थे, या खाना वाना जो खाते थे उसके बाद करते थे। भी सूर्य देवता की पूजा होती थी तो यहाँ पे नगाड़ा बजता था। तो जो अकबर था वो गेट भी ले गया, जो मेन गेट मैंने आपको दिखाया था। ये नौबत खाने का जो नगाड़ा था उसको भी साथ ले गया, बट उसने वो बहुत ज़्यादा भारी था तो इसलिए दिल्ली नहीं लेके गया, वो उसने अजमेर शरीफ में डोनेट कर दिया। तो आज भी वो वहीं है। तो ये जो मेन कुंभा पैलेस मैंने आपको दिखाया है ना, इसका मेन एंट्रेंस गेट ये था, यहाँ से आने का रास्ता था। और मैं आपको सबसे मेन बात जो बता रहा हूँ, और ये ईस्ट फेसिंग है, मतलब सूरज की, ये इन्होंने जितने भी मेन गेट बनाए हैं इस महल में वो सब ईस्ट फेसिंग है, क्योंकि ये बहुत सूरज देवता को बहुत मानते थे। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी यहाँ कोई सभा होती थी ना, तो ये वो जगह थी जहाँ पर रानी बैठती थी, यहाँ पर राजा बैठता था, यहाँ पर उनके बैठते थे मुंशिया, जो भी बड़े बड़े लेवल के अधिकारी थे। और यहाँ पर ये इस जगह पे यहाँ पे बैठती थी प्रिंसेस। और यहाँ पे लगती थी पूरी सभा, मतलब जो भी सभा में से जो होते थे पूरी सभा यहाँ लगती थी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कुर्सियाँ देख रहे हो ना आप, यहाँ पे होता है लाइट शो। ये पूरा लाइट शो होता है 7:30 बजे के बाद, जिसका टिकट है 150 रुपये। अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। ये वाला जो रास्ता देख रहे हो ना आप, ये साइड जो है ये लेडीज़ का पार्ट था और यहाँ जेंट्स रहते थे। मतलब पहले महलों में ऐसे नहीं होता था एक जगह, तो मतलब अलग अलग था। यहाँ पर मेनली सारे जितने भी राजा और उनके जो जितने भी सलाहकार थे, जेंट्स मेन रहते थे, यहाँ पे लेडीज़ रहती थी और हमारी रानी रहती थी। और ये जो है ये क्वीन पैलेस है और वो है किंग पैलेस। और वो देखो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को सामने सामने। तो कभी भी जाना होता तो राजा जाते थे क्वीन पैलेस में, ऐसे पहले अलाउड नहीं होता था सेम जगह, तो दोनों अलग अलग। ये जो देवी है ना, इनको कहते हैं अन्नपूर्णा देवी कहते हैं यहाँ पे। और पूरा अनाज भर के रखा जाता है, भंडारण भी कहते हैं इसको। देखो पूरा ये भर के स्टोरेज। ये जो पूरा महल था ना, ये 3 मंजिली महल था, जैसे वो देख रहे हो ना, ये सारा तोड़ दिया खिलजी ने, सारा। ये देखो पूरा तोड़ा हुआ है।
और ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये है वो एंटरटेनमेंट एरिया जिसमें आपने वो गाना देखा था ना जो दीपिका पादुकोण का पद्मावती में आया था। यहाँ राजा बैठा करते थे, ये उनका एंटरटेनमेंट एरिया था। और यहाँ पर जो भी फंक्शन या जो भी डांस हुआ करता था उनके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ होता था। और ये है उनका किंग पैलेस। यहाँ से देखते थे कुछ भी अगर देखना होता था, या नीचे आके ये देखो पूरे गेस्ट वगैरह आते थे। ये देखो उसने पूरा। और वो वाला जो पैलेस देख रहे हो वो मीरा पैलेस है। मीरा ज़्यादातर मंदिरों में ही रहती थी, अपने पैलेस में कम रहती थी, बट ये उनका पैलेस बनाया हुआ था। खिलजी ने किल्सन में पूरा तोड़ दिया क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया। वहाँ पे जौहर हो गया जिसके लिए उसने 6 महीने वेट किया, उसे देखने तक को भी नहीं मिला। तो उसने किल्सन में या किलस के, वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली, क्या करती है खिसियानी बिल्ली? खम्बा नोचती है। तो वो वाला काम हुआ है यहाँ पे। पर यार इतना अच्छा था, फिर भी देखो फिर भी अंश बच गए, फिर भी पूरा नहीं तोड़ पाया। बताया था ना, ये है क्वीन पैलेस और यहाँ से रानी पद्मिनी आती थी। और आपको याद है मैंने जो आपको गोमुख कुंड में जो बताई थी टनल जिससे रानी जाती थी पूजा करने के लिए, ये उसका पहला छोर है। मतलब वो यहाँ से जाती थी और उसके बाद सीधा गोमुख कुंड में जो टनल खुलती है वहाँ पर आराधना करती थी शिवजी जी की। और उसके बाद वो वापस उसी टनल से यहाँ पे आती थी। अभी ये टनल जो है बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। ये भी एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप इसको देख के ही ना वो एहसास ले सकते हैं कि उस वक्त कैसा होता होगा। और जो फिल्म में दिखाया गया कि रानी पद्मिनी डांस कर रही है, तो सोचो कि राजपूतों को ये बात तो खलती ही खलती, जिनको इतना सिक्योरली पूजा के लिए भी एक टनल से भेजा जाता था, उनको ऐसा डांस करते हुए दिखाया गया। तो इसलिए लोगों को, राजपूतों को ये बात खली है। नो एंट्री आप देख रहे हो वहाँ पे। और अब हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाते हुए आपको। ये है वो नज़ारा, पूरी चित्तौड़गढ़ सिटी का ये नज़ारा है। तो गाइज होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट दिखा पाएँ। और हमने एक बहुत ही टैलेंटेड गाइड की इसमें हेल्प की, जिन्होंने हमारी हेल्प की और हमने आपको जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो सकते थे वो बताई है। और अब अंतिम में आखिर में हम आ चुके हैं, जो अभी फ्रंट साइड है इस किले का, वहाँ पर आ गए हैं। और वहाँ से ये नज़ारा देखने को मिलता है। आप नज़ारा देखो यार, इसको मतलब इसको ही घंटों तक देखा जा सकता है। तो आप समझो इस फोर्ट में एक दिन भी कम है। तो हम सोच रहे हैं कि अगली बार हम थोड़े ज़्यादा समय के लिए आएंगे और हम एक परफेक्ट टाइम के लिए साथ आए। परफेक्ट टाइम है सनसेट का, तो हम कुछ वक्त गुजारेंगे सनसेट के साथ और फिर निकलेंगे उदयपुर के लिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको फोर्ट, और अगर हमने कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइड का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको एक बेहतरीन तरीके से पूरा फोर्ट घुमाएंगे। बहुत ही टैलेंटेड है, नौजवान है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, हम थोड़ा सा सनसेट का मजा लेके निकलेंगे उदयपुर के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।